नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्र मंत्री और जेडीयू नेता लल्लन सिंह का बड़ा बयान। बोले, सदन किसी की मर्जी से नहीं चलता। फिर बात करेंगे बिहार के 38 जिलों का दौरा करेंगे निशांत कुमार। समृद्धि यात्रा में पिता नीतीश के साथ आ भी सकते हैं नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी एआई समिट पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, कर दिया काम तमाम यूथ कांग्रेस वालों ने। बीजेपी ने कहा ये देश से गद्दारी। लेकिन दिन भर की बड़ी खबर से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुछ सदस्य खुद को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को घेरा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी ने 11 मार्च के लिए सांसदों को जारी किया व्हिप। मिडिल ईस्ट संकट का भारत पर असर। गैस सप्लाई की वजह से मुंबई के 20% होटल हुए बंद। भारत ने यूएनएससी में उठाई अफगानिस्तान के लिए आवाज। पाकिस्तान ये स्ट्राइक की कड़ी निंदा। गुजरात में शराब माफियाओं पर बड़ा एक्शन। 1.5 करोड़ रुपए की विदेशी शराब पर चला बुलडोजर। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग तय। किसी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया। 16 को होगा मतदान। एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पर केंद्र सख्त। जमाखोरी रोकने के लिए ईसीए किया लागू। कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े गंभीर दुष्प्रभावों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश। केंद्र सरकार को मुआवजा नीति बनाने को दिया आदेश। इजराइल की लेबनान में बड़ी स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के फंडिंग नेटवर्क को बनाया निशाना। अब कूटनीति की कोई संभावना नहीं बची। यूएस से बातचीत पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की दो टूक। ट्रंप को दिया सख्त संदेश। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। संसद बजट सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर केंद्र मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि सदन किसी की मर्जी के अनुसार नहीं चलता, ऐसे कहीं नहीं होता। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ है इस पूरी खबर में। केंद्र मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, सदन किसी की मर्जी के अनुसार नहीं चलता, ऐसा कहीं नहीं होता। सदन लोकतंत्र के स्थापित नियमों के मुताबिक ही चलता है। अपने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया। वो 15 दिन का समय पूरा हो गया। अब सदन सबसे पहले आपके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेगी और आपको उसमें भाग लेना ही चाहिए, लेकिन आप भाग लेंगे ही नहीं। केंद्र मंत्री लल्लन सिंह ने कहा, विपक्ष की यही हालत है। वे खुद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और बहस में हिस्सा भी नहीं लेते हैं। यही उनका रवैया है। उनकी रुचि किसी विषय पर बहस करने की कभी रहती ही नहीं। उन्होंने आगे कहा, विपक्ष की एकमात्र मंशा सदन को बाधित करने और उसमें बाधा डालने की ही रहती है। यही उनका संपूर्ण कार्यशैली का एक तरीका है। वे इसी तरह लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। सदन जो है वो लोकतंत्र पर बहस करने की जगह है, मुद्दों पर बहस करने की जगह है। जहां मुद्दों पर बहस होती है तो पूरा देश देखता है। जो संसद में जीत कर आते हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों की भावना व्यक्त करने के लिए आते हैं। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, पार्लियामेंट में किसी भी एजेंडे को लेने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी जरूरी है। लोकसभा की ये परंपरा है कि पहले स्पीकर का चुनाव होता है और फिर लोकसभा शुरू होती है। आपने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, इसलिए पहले इस पर बहस होगी। आप जान रहे हैं कि 350 से अधिक वोटों से हार जाएंगे, इसलिए आप गोल पोस्ट चेंज करके भागना चाहते हैं। तो कहिए, हमें अध्यक्ष पर कोई आपत्ति नहीं है। फिर अध्यक्ष आएंगे और उसके बाद आप जो भी एजेंडा लाना चाहते हैं उसे लाएं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, विपक्ष को दोनों सदनों में अशांति फैलाने की आदत सी पड़ चुकी है। वे काम नहीं करना चाहते। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन उन्होंने अमेरिका इजराइल बनाम ईरान संघर्ष पर चर्चा का प्रस्ताव ही रख दिया। इस संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट है। हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं और शांति की राह पे ही चलना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी सोमवार 9 मार्च 2026 से अपनी समृद्धि यात्रा दोबारा शुरू कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान उनके बेटे निशांत कुमार भी कई कार्यक्रमों में उनके साथ दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं निशांत कुमार ने जेडीयू में शामिल होने के एक दिन बाद पूरे बिहार के 38 जिलों का दौरा करने की घोषणा का संकेत दे दिया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कहा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बिहार के 38 जिलों का
दौरा करने की योजना को लेकर। बता दें कि सोमवार को निशांत कुमार पटना के कंकड़ बाग स्थित एक पार्क पहुंचे, जहां उनकी मां मंजू सिन्हा की प्रतिमा लगी हुई है। वहां उन्होंने अपनी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह जल्द ही पूरे बिहार का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, इस यात्रा की अंतिम रूपरेखा जल्द तय की जाएगी। निशांत कुमार ने अपनी मां को याद करते हुए कहा, वह आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। उन्होंने कहा, वह यहाँ अपनी मां को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। इधर निशांत कुमार की राजनीति में सक्रिय होने को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। बता दें कि रविवार को पटना स्थित जेडीयू मुख्यालय में निशांत कुमार ने पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत ने कहा, वह संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने पिछले करीब 20 वर्षों में बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए, जिन्हें राज्य की जनता हमेशा याद रखेगी। जेडीयू कार्यालय में निशांत कुमार के पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ता ढोल बजाते और पार्टी का झंडा लहराते नजर आए। मालूम हो कि निशांत कुमार को एक शिक्षित और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति माना जाता है। अपने पिता की तरह उन्होंने भी अभियांत्रिक की पढ़ाई की है। उन्होंने रांची स्थित बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा से सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। दरअसल जून 2025 में जनता दल यूनाइटेड के महासचिव परमहंस कुमार ने भी उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निशांत कुमार को पार्टी और बिहार के हित में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। परमहंस कुमार ने उस समय ये भी कहा था कि निशांत कुमार शांत, विनम्र और दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और भविष्य में प्रभावशाली युवा नेता भी बन सकते हैं। बीजेपी ने एआई लीडरशिप समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे देश से गद्दारी तक बता दिया। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को एक कार्यक्रम में एआई समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का जिक्र किया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, लोग कहते एआई सुना होगा आपने, एआई सुना आपने, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। इसी पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता विपक्ष पर तीखा हमला बोला। बता दें कि राहुल गांधी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी बनाम कांग्रेस का यह मुद्दा संसद के बजट सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बीच आया है। यूथ कांग्रेस वर्कर्स के विरोध प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, कल जब राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि उन्होंने भारत में एआई शिखर सम्मेलन काम तमाम कर दिया, तो देश उनके चेहरे पर मीर जाफर की मुस्कान देख सकता था। केवल गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर प्रसन्नता होती है। कल यह साबित हो गया कि राहुल गांधी ही भारत को अपमानित और बदनाम करने की योजना के आर्किटेक्ट, योजनाकार और उसके कर्ता धर्ता थे। संबित पात्रा ने कहा, उनके चेहरे पर जो कुटिलता भरी मुस्कुराहट और जिस प्रकार अहंकार भरी मुस्कान थी, यह हमारे अंदर सिहरन पैदा कर रही है। हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि एआई समिट में दुनिया भर से कई शीर्ष नेता आए थे, कई राष्ट्राध्यक्ष आए थे, दुनिया भर के प्रतिनिधि और मंत्री आए थे, कई सेमिनार हुए थे, कई रिसर्च का प्रेजेंटेशन था। ये बात सामने आई थी कि भारत एआई के क्षेत्र में राइजिंग स्टार था। बता दें कि यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कपड़े उतार कर भारत के खिलाफ जो प्रदर्शन विश्व के सामने किया था, उस समय भी भाजपा ने कहा था जो नग्नता भरा ये प्रदर्शन किया गया, ये संयोग नहीं था बल्कि एक प्रयोग था। हमने तब भी कहा था कि इस पूरे प्रकरण के आर्किटेक्ट और डिजाइनर राहुल गांधी हैं। राहुल के बयान ने इसे साबित भी कर दिया। जब किसी देश के पीठ पर कोई छुरा घोंपता है तो किसी गद्दार को जो हंसी दिखती है वही राहुल गांधी के चेहरे पर दिखाई दी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।